आज हम सॉल्व करेंगे 12 अक्टूबर का क्वेश्चन का नाम है सेव योर लाइफ। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया है W, एक इंटीजर का एरे दिया है B और एक करेक्टर एरे दिया है X और उन दोनों की लेंथ दी है कि N है उन दोनों की लेंथ। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग बनानी है और वो सब स्ट्रिंग पे एक कंस्ट्रेन है। वो कंस्ट्रेन क्या है कि उस सब स्ट्रिंग की जो S का वैल्यूज़ का सम है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि फिर तो मैं सारे उठा लूँगा, पर नहीं, इन्होंने क्या करा है, एक ट्विस्ट क्वेश्चन में है कि इन्होंने कुछ कुछ करेक्टर्स की एस का वैल्यू को बदल दिया है। जैसे कि यहाँ पे सी की -1000 कर दिया है, तो अगर मैं -1000 को इंक्लूड कर दूंगा और ये पूरा उठा लूँगा तो मेरा बहुत मिनिमम हो जाएगा। इससे अच्छा मैं या तो ए बी को उठा लूँ या फिर डी ई, जिसका भी सम मेरा मैक्सिमम जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अगर मैं देखूँगा तो डी का जो सम होगा वो मेरा मैक्सिमम दे देगा, इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी ई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को ढंग से देखूँ तो ये कुछ नहीं है, कैडेंस एल्गोरिदम है मेरा बेसिकली। तो कैडेंस एल्गोरिदम मेरा क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो अगर कैडेंस एल्गोरिदम कहता है कि अगर मुझे कोई एरे दिया है, ठीक है, इंटीजर्स का एरे, अगर मुझे उसमें से एक सब एरे बनाना है, ठीक है, जिसका सम जो मैक्सिमम हो, तो उस पर मैं कुछ रूल्स अप्लाई करूँगा और मैं मैक्सिमम सम निकाल सकता हूँ। तो वो रूल्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आई मेरा अभी यहाँ पे पॉइंटर मान लो मेरा एक, और मैं दो वेरिएबल्स मेंटेन करूँगा। एक मेरा जो करंट सम स्टोर करेगा और एक मेरा जो होगा मैक्सिमम सम स्टोर करेगा। ठीक है, मैक्सिमम। तो मैं ये दो वेरिएबल्स मेंटेन करूँगा। तो जब मेरी आई की वैल्यू 0 है, मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ, तो मैं से अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ एलिमेंट्स को अपने सब एरे में इंक्लूड करूँगा। तो उसको इंक्लूड करने का रूल क्या है, तो सबसे पहले मैं 8 पे आया, तो अभी मेरा करंट सम कुछ नहीं है, 0 है, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसे इंक्लूड कर लूँगा करंट सम में और इसे ही मैक्सिमम सम कह दूँगा। जो भी इनिशियली मेरा है मेरे पास, मैं उसे ही मैक्सिमम का सम और उसे ही मैक्सिमम करंट सम कह दूँगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट को जो मेरा इंक्लूड करने का क्राइटेरिया रहता है इसमें, कि अगर मैं एक सब एरे फॉर्म करना चाहता हूँ जो कि मैक्सिमम सम का है, तो वो मेरा क्राइटेरिया कुछ इस टाइप का रहेगा। अगर मेरा करंट जो रनिंग सम है प्लस जो अभी मेरा करंट एलिमेंट आया मतलब -5, इन दोनों का जो सम है शुड बी ग्रेटर देन W ऑफ आई। W ऑफ आई मतलब करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट क्या है -5 और 8 + -5 मेरा कितना होता है 3। तो इस 3 ग्रेटर देन मेरा -5 हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सब एरे में इंक्लूड कर लूँगा अभी के लिए। तो अभी मेरा नया सब एरे क्या हो जाएगा, नया सब एरे हो जाएगा 8 और -5, और फिर मैं अपने करंट सम को अपडेट कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा 3 फाइनली जब अपडेट होगा। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम सम चेक करूंगा, क्या मेरा मैक्सिमम सम अपडेट करने की जरूरत है, करंट सम मेरा 3 हो गया और मेरा मैक्सिमम सम अभी तक 8 है, तो नहीं, मैं अभी मैक्सिमम सम को अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मैक्सिमम सम अभी मैक्सिमम ही है। ठीक है, फिर मैं आगे जाऊँगा एरे में। अब मैं चेक करूँगा क्या मैं 2 को अपने सब एरे में ले सकता हूँ। तो 2 को सब एरे में लेने की मेरी कंडीशन क्या थी कैडेंस के अकॉर्डिंग, कि एरे ऑफ W ऑफ आई, W ऑफ आई मेरा क्या है यहाँ पे इस बार 2 हो गया, तो 2 + करंट सम 3 5 हो गया। तो 5 क्या मेरा ग्रेटर है 2 से, हाँ ग्रेटर है, तो फिर मैं उसे अपना यहाँ पे डाल दूंगा, करंट सम को मैं अपडेट कर दूंगा और इसे भी सब एरे में इंक्लूड कर लूँगा। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा 3। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा फिर से ये कंडीशन, तो करंट सम 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 8 मेरा किससे ग्रेटर है, इससे 3 से ग्रेटर है, तो मैं इसे फिर से इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, फिर मैं आगे जाऊँगा। अब मेरा क्या आ गया यहाँ पे -1 आ गया, तो -1 + 8 -7 क्या मेरा ग्रेटर है -1 से, हाँ ग्रेटर है, तो मैं इसे भी अपने सब एरे में इंक्लूड कर लूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, तो मैं आगे गया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है तुम देखोगे, यहाँ पे आ गया 4, तो 4 + 7 होता है मेरा 13, 13 मेरा ग्रेटर है देन 4। ठीक है, तो मैं इसे भी इंक्लूड कर लूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर यहाँ पे 7 आ गया, 7 + 13 20 होता है। अब यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़, मैं मैक्सिमम सम से हर बार कंपेयर करूँगा मैक्सिमम सम को कब अपडेट करना है। तो जब मेरा यहाँ पे ये 13 हुआ था तो मेरा मैक्सिमम सम से ग्रेटर हो गया था, तो मैंने इसे अपडेट कर दिया होगा। ठीक है, और ऐसे ही जब मैंने 7 इंक्लूड करा तो ये वाला मेरा 20 हो गया, तो 20 हो गया तो मैं ये भी अपडेट करूँगा। तो मेरा फाइनल जो मैक्सिमम सम आया इस एरे का वो 20 आया, और जो मेरा वो आया क्या कहते हैं करंट वैल्यू आई वो भी एंड में 20 रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कैच है, पर जैसे कि हमने अभी तक वाली कंडीशन एक्सप्लोर नहीं करी, जब हमारा करंट सम जो होता है, जैसे कि ये तो मैंने कंडीशन बता दी कि मेरा ये जब ट्रू हो, अगर ये फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे कि मैं कंडीशन ले लेता हूँ, मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे ही मान लो मेरा ये -5 ना होता और कुछ बड़ा होता जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऐसी ना होती,
तो मैं क्या करता, ये देखो, तो मान लो यहाँ पे मेरा होता -10 मान लो, ठीक है, यहाँ पे मेरा -10 होता। तो इस केस में मेरा क्या होता, अब इस केस के लिए एक बार करके देखते हैं कि क्या फ़र्क आएगा मेरा, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले इसे 8 डाल दिया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मैंने 8 डाल दिया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या चेक करना होता है, क्या मेरा करेंट सम प्लस W(i) जो है वो ग्रेटर है W(i) से। तो करेंट सम मेरा कितना है, 8 है, और फिर W(i) कितना है मेरा, -10 है, ठीक है। तो 8 + -10 करूँगा मैं यहाँ पे, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। पर ये मेरा कंडीशन ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि करेंट सम क्या था, 8 + -10, ये कितना हो गया था मेरा, -2, और यहाँ पे आगे कितना है, -10 है। तो ये तो मेरा अब भी ग्रेटर है, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो मेरा करेंट सम को मैं अपडेट करूँगा -2 से। फिर अब मैं जब 2 को इंक्लूड करने जाऊँगा तो मेरा 2 + -2 इस बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मेरा आगे वाला ये कितना है नंबर, ये मेरा है 2। तो यहाँ पे अब तुम लोग देखोगे कि ये ग्रेटर है, मतलब ये वाला ग्रेटर है देन दिस सम, गिविंग सम। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इस सब एरे को ड्रॉप कर दो। मैं इस सब एरे के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच चुका हूँ, जितने तक मैं पहुँच सकता था, मतलब -2 का ये मेरा मैक्सिमम सब एरे बन सकता है। अब तुम यहाँ से एक नया सब एरे बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैं 2 से एक नया सब एरे बनाना शुरू कर दूँगा, तो मैं इसको हटा दूँगा, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैं यहाँ से एक नया सब एरे बनाऊँगा जिसमें क्या है मेरा, क्योंकि देखो अगर तुम देखोगे कि यहाँ से 2 सब एरे बन रहे थे, एक जिसका सम 8 था और एक जिसका सम -2 था, और मैं उन दोनों का मैक्सिमम सम पहले उठा चुका हूँ 8 यहाँ पे। तो अब जब मेरा आगे जाके ये फ़ायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इसको भी 0 कर दे रहा है, जबकि ये इससे बड़ा है, ये एक नया सब एरे बनाएगा तो ये ज़्यादा बड़ा बना लेगा। तो मैं पिछले वाले सम को इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें, और यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने 2 से एक नया सब एरे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस वाले सब एरे में क्या हो जाएगा, मेरा 2 पहला एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं 2 को डालूंगा, फिर चेक करूँगा मैक्सिमम सम के साथ, ये मेरे मैक्सिमम सम से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूँगा। फिर मैं चेक करूँगा इसे 3 में मैं ऐड करूँगा, इसे 3 में ऐड करा तो 5 आया। तो 5 3 से बड़ा है मेरा, हाँ बड़ा है, तो ये मैं अपडेट कर दूँगा 5 पे, और ये मेरा नया सब एरे हो जाएगा। फिर अब मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे 1 आएगा तो -1 होगा, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा 4 मेरा बड़ा है -1 से, हाँ बड़ा है, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा नए एरे में। तो मेरा नया एरे अब 3 एलिमेंट हो गई है, ठीक है। और मैक्स के साथ मैं हर बार चेक करते जा रहा हूँ। फिर अब 4 आएगा, 4 भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 8। अब मैं मैक्सिमम सम के साथ कंपेयर करा, बड़ा नहीं हुआ। फिर आया मेरा 7, जब 7 मैंने इसमें ऐड करूँगा तो मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 15। क्या 15 मेरा मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ, तो मैं मैक्सिमम को भी अपडेट कर दूँगा 15 पे। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम सम जो पॉसिबल है वो आ जाएगा 15। तो ये टेक्निक इस टाइप से काम करती है कि हमें बताती है कि हमें कब एक नया एरे स्टार्ट करना है और कब हमें उसी एरे में कंटिन्यू करना है, उसी सब एरे में कंटिन्यू करना है, जिससे कि हमें मैक्सिमम सम मिल सके। तो हम 2 रूल्स फॉलो करेंगे। एक रूल मेरा ये वाला होता है, और एक रूल जब ये फॉल्स होता है, एल्स के केस में हम क्या करते हैं, हम जो करेंट सम होते हैं, करेंट को किस पे अपडेट कर दूंगा मैं, जो अभी मेरा W(i) है, बस सिंपल मैं इस पर अपडेट कर दूंगा और चेक कर लूँगा इफ़ मेरा जो करेंट है वो ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट है, ये भी हो सकता है मेरा। तो फिर क्या कर दो मेरा, तुम यहाँ पे जो मैक्स एलिमेंट है, मैक्स सम है मेरा, उसे भी अपडेट कर दो। तो ये मेरी पूरी कैडेंस की कंडीशन होती है जो मैं इस क्वेश्चन के लिए फॉलो करूँगा, ठीक है। तो अब इसे अपने करंट क्वेश्चन में, जो कि गिवन क्वेश्चन है, उसमें अप्लाई करके देखते हैं और ये कैसे अप्लाई होगा, इसका एक बार सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने कैसे अप्लाई करा, सबसे पहले तो हमने क्या करा कि हमें जो गिवन एरे था ना, ये वाला एरे, तो इसकी हमने हैशिंग कर ली, और इसकी हैशिंग करके हमने क्या करा, जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे सारे, उन्हें मैप कर लिया उनकी गिवन वैल्यूज से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले एरे बना लिया, ठीक है, और उसके थ्रू हैशिंग करती इन कैरेक्टर्स की। तो फिर हैशिंग करनी सब तुम लोगों को आती होगी। तो बेसिकली मैंने एक हैश मैप बना दिया यहाँ पे, और हैश मैप में मैंने हर एक कैरेक्टर की उस पर वैल्यू स्टोर कर दी है, जिससे कि जब भी मुझे इनकी जो अलग वैल्यू है उन्हें एक्सेस करना हो तो मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ। फिर मैंने दूसरी चीज़ यहाँ पे करी, मैंने एक तो यहाँ पे मैक्स सम का वेरिएबल बनाया, जैसे मुझे मैक्स सम मेंटेन करके मैं देख सकूँ कि मेरा मैक्स सम क्या है, और एक करंट रनिंग सम जो होता है मेरा कैडेंस के लिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या करी, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम को इनिशियलाइज़ कर दिया इनिशियली अपने फर्स्ट से, जैसे कि यहाँ पे 8 से इनिशियलाइज़ करा था, तो यहाँ पे W(0) से मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर और जो करंट सम है वो भी मेरा इनिशियली W(0) होगा। और फिर मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा मैप में ये ऑलरेडी एलिमेंट है, मेरे मैप में अगर ये एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए
जो चेंज डेस का वैल्यू है वो होनी चाहिए। तो मैंने इसकी चेंज डेस का वैल्यू इसमें डाल दी, ठीक है। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट करा और ये फॉर लूप कहाँ पूरी स्ट्रिंग को जो ट्रेवर्स कर रहा है वो वाला लूप है। तो यहाँ पे मेरी दो कंडीशंस फॉलो होंगी बेसिकली। एक तो इफ़ कर ऑफ सी सी, अब यहाँ पे सी सी क्या है मेरा, बेसिकली मैंने जो अपनी ये वाली वैल्यू है ना डब्ल्यू ऑफ आई, इसको सी सी में स्टोर करवा लिया है। और फिर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मेरी मैप से लेनी है मुझे, तो मैंने एक कंडीशन डाल दिया, अगर ये वाला वेरिएबल मेरा मैप में है, डब्ल्यू ऑफ आई मेरा मैप में है, तो इसकी सी सी की वैल्यू अपडेट कर दूँ जो मैप वाली वैल्यू है उस पर। तो सी सी की वैल्यू ऐसे अपडेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा मैप की वैल्यू आएगी या फिर जो मेरी करंट उसकी वैल्यू अगर मैप में नहीं तो वो आ जाएगी। तो करंट प्लस मेरा जो सी सी है, मतलब जो नेक्स्ट करेक्टर है, उन दोनों को अगर मैं सम कर रहा हूँ और वो मेरा ग्रेटर आ रहा है किससे, सी सी से, मतलब जो करंट करेक्टर है उससे, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको अपडेट करूँगा करंट को, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, मुझे स्ट्रिंग निकालनी है, इसमें से बेसिकली सब स्ट्रिंग कट करनी है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा हूँ, एक तो मैं निकाल रहा हूँ कि उस सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, और उसका एंड कैरेक्टर कितना होगा। अगर मुझे पता चल गया उसकी लेंथ कितनी है और एंड कैरेक्टर कितना, तो मैं ट्रेवर्स करके फिर उसका पूरा स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए दो वेरिएबल्स मेंटेन करे हैं, एक तो मेरा और इनको अपडेट करने का लॉजिक सेम है जो मेरा इसको अपडेट करने का लॉजिक है। दैट मीन्स मैं लेंथ को जब प्लस प्लस करूँगा जब मेरा ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, और बाकी सिमिलरली मैं फॉलो करूँगा वैसे ही, ठीक है। तो ये मैंने वैसे फॉलो करा है और यहाँ पे एंड को अपडेट करा है और लेंथ को अपडेट करा है, ठीक है। अगर मेरा मैक्सिमम हो रहा है जो करेंट वैल्यू है, तो मैं बाकी वैल्यूज़ को भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर रहा हूँ। एल्स अगर मेरा ये वाला केस फॉलो नहीं होता, दैट मीन्स मेरी आगे आने वाले, अब मुझे नए सबसेट बनाने की ज़रूरत है, नया सब एरे बनाने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेंथ को जो अपनी है इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 0 से। अब यहाँ पे मेरा एक टेस्ट केस आ जाता है जिसमें मैं कहता हूँ कि अब मुझे मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है। तो अगर इससे पहले का भी मेरा सम 0 है और वो मेरे करंट सम को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि उसे रहने दो और उसे लेंथ में आगे बढ़ा दो। तो ये उस चीज़ के लिए है। तो अगर मेरा करंट सम 0 नहीं था, मैं तभी इसकी लेंथ 0 करूँगा, ठीक है। और अगर मेरा वैसा है तो फिर मैं इसको करंट को तो अपडेट कर ही रहा हूँ, करंट लेंथ को, और फिर मेरा जो करंट सी सी है उसे भी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। और फिर बाकी का जैसे है, मतलब मैक्सिमम अगर होता है तो फिर मैं मैक्सिमम को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरी दो कंडीशंस मेन थी, अगर ये तुम लोग समझ गए तो। इसके बाद तो फिर एंड में बस हमारा जो हमें दो हमारे वेरिएबल्स मिले थे, एक तो एंड और एक लेन, इससे हमने इंडेक्स निकाला जिस इंडेक्स तक जाना है, और फिर हमने उतने लेन तक इटरेट करा और अपनी स्ट्रिंग फॉर्म कर ली और रेस में स्टोर करके रिटर्न कर दी। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।